मैं मुझे इकबाल मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद है कराची प्रेस क्लब के बाहर। आए चलते हैं एहतजाज की जानिब और लोगों से बात करते हैं। अपनी फौज के पीछे खड़ी हुई है और हम इंतजार कर रहे हैं कि तुम गलती करो ताकि हम तुम्हें। मोदी हम अपनी आर्मी के साथ हैं, कुछ कम तरफ लोग उसके कांटेक्ट में हैं तो वो ये कहते हैं अवाम एक साइड है और आर्मी एक साइड है, कि मैं हरगिज, ये हमारा पैगाम है। 22 करोड़ अवाम पाक फौज के साथ है, बच्चा बच्चा बुजुर्ग बच्चा जवान सब पाक फौज के साथ है। मुझे ऐसी संगीन गलती मत करना, पाकिस्तान पे हमला करोगे तुम्हारी 7 नस्लें याद करेंगी। माशाल्लाह कराची तबाहाल है, उसको दोबारा से बनाना है। कराची के लोग बहुत तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करना है और हमने ये प्रॉमिस किया है, बल्कि हमने तय किया हुआ है, बहुत जल्द हम अपने नंबर सोशल मीडिया के ज़रिए आगे देंगे, आवाम में देंगे, ताकि आवाम उन नंबरों पर हमें 24 घंटे रब्ता कर सकते हैं। और 24 घंटे में जब वो रब्ता करेंगे, फ़ोन हमारी तरफ से फ़ोन उठाया जाएगा, हमारे लोग उन तक पहुँचेंगे इंसाफ दिलाने के लिए। दूसरा ये कहूँगा कि पाकिस्तान की अवाम भी जाग चुकी है और पाकिस्तान की कौम भी एक है, और पाकिस्तान की कौम से एक बात कहूँगा, ये फ़ौज भी हमारी है और पाकिस्तान की कौम भी हमारी है, अमन भी हमारा। तो जब तक पाकिस्तान की कौम अपनी फ़ौज के साथ और अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी है तो इंशाअल्लाह ताला भारत की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे पाकिस्तान को कुछ बिगाड़ सके। इसलिए कि हमें और मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम को भी यही है कि पाकिस्तानी कौम को ललकारा है। मोदी को ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ है। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में मशहूर है। मोदी, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं है कि आज पाक फौज का सरबराह जनरल आसिम मुनीर है, वो हाफिज भी है और सिपाही